फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेल्फ मॉनिटरिंग से रिलेटेड ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जिसको आपने अगर समझ लिया तो जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसको इतने बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे विद इन टाइम फ्रेम, समय सीमा के अंतर्गत, कि आप ओवर अचीवमेंट कर जाएंगे। साथ ही साथ आप निश्चिंत हो जाएंगे अपने, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने अप्रेजल को लेकर निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पैरामीटर्स पे जो एचआर प्रोफेशनल, क्योंकि मैं कई कंपनियों में हेड एचआर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि कैसे अप्रेजल होता है, किन्हीं इन पैरामीटर्स के आधार पर ही एचआर डिपार्टमेंट जो है अप्रेजल करता है। इसके लिए मैं कुछ स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको समय रहते नए वीडियोस मिलते रहें। सबसे महत्वपूर्ण 6 घटक होते हैं। 6 घटक में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, टूल्स एंड ट्रेनिंग, रिव्यू, सबसे लास्ट में रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। प्लानिंग, आपको जो भी गोल दिया जाए, जो भी टारगेट दिया जाए, उसी के आधार पे किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मुझे याद है जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो मेरे सर कहते थे कि तू उतना ही पढ़ो ना जितना तुमको क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत है। वो क्या पढ़ने की ज़रूरत है जिसके लिए तुम्हें पीएचडी थोड़ी करनी है। इसका मतलब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। क्या किया जाए तो उससे आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, और क्या नहीं किया जाए इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको टाइम कहाँ नहीं वेस्ट करना है। ये आपका टाइम बचाता है। जब आपको पता लग जाता है कि क्या नहीं किया जाए, आपका टाइम वेस्ट होने से बचा देता है। ये सबसे बड़ी बात, आप जब अपना टाइम बचा लेंगे तो अपना फोकस सारा का सारा अपना प्लानिंग में बना देंगे। इसका सेकंड जो स्टेप है वो एग्जीक्यूशन। कितनी भी अच्छी योजना बना ले, अगर वो धरती पे नहीं आई तो एकदम बेकार हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के कि दिया हुआ कार्य आपकी बनाई हुई प्लानिंग के हिसाब से हुआ कि नहीं। फिर से बोल रहा हूं, दिया हुआ कार्य योजना के हिसाब से, जो आपने प्लानिंग बनाई कि उसके अनुसार हुआ कि नहीं। क्या एक्शन प्लान लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि आपने क्या एक्शन लिया उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, क्या एक्शन लिया, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना एक्शन के कोई भी चीज़ है एकदम एकदम दीवा स्वप्न बन के रह जाएगी। एग्जीक्यूशन नहीं, निश्चित रूप से वो चीज़ जितनी भी अच्छी प्लानिंग हो वो फेल हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि आप इसको समयबद्ध तरीके से ही लागू कर दें। अपने एक्शन प्लान जो भी कैसे किया जाना है चीज़ों को लेके, वो तुरंत लागू कर दें। जितनी जल्दी हो जाएगा आप विद इन टाइम लिमिट अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। थर्ड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मॉनिटरिंग। हमने प्लानिंग अच्छी कर ली, हमने एक्शन भी ले लिया, लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। क्या ये वीकली होती है, ये मॉनिटरिंग जो है वीकली होती है, क्योंकि जो आपके टारगेट्स होते हैं उनको आप पूरा करने लगते हैं तो ये वीकली करते हैं। और ये 2 आधार पे होती है, एक क्वालिटी और दूसरी क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि क्वांटिलिटी के आधार पर ही हम मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग में होता है ये दिया हुआ कार्य सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं। मतलब जो आपने प्लानिंग बनाई थी, आपने जो एग्जीक्यूशन किया था, वो आपका कार्य जो आपको दिया गया है, आपको जो भी टारगेट दिया गया, क्या सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज। ठीक है, इसको आप वीकली मॉनिटर करेंगे। क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी में आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है काम को करने के प्रति।
आपका, आपके सबऑर्डिनेट्स का माइंडसेट क्या है। दूसरा, क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, कैसे कर रहे हैं, कैसे मॉनिटर करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है वो। थर्ड, टारगेट, कि कितना टारगेट हमको अचीव करना है। कितना टारगेट, साल भर का टारगेट, साल भर के टारगेट को आप तोड़ेंगे 6 महीने में, 6 महीने के टारगेट को तोड़ेंगे 3 महीने में, 3 महीने के टारगेट को तोड़ेंगे 1 महीने में, 1 महीने के टारगेट को तोड़ेंगे फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में, 15 दिन के टारगेट को तोड़ेंगे 1 हफ्ते के टारगेट में, 1 हफ्ते के टारगेट को ब्रेक करेंगे आप 1 दिन के टारगेट में। 1 दिन के टारगेट को, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है या 9 घंटे की ड्यूटी है, तो 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में आप क्या करते हैं। इसका मतलब KRA और KPI यही होता है ना, जो आपको HR डिपार्टमेंट देता है। इसके बाद चौथी जो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आती है, वो आती है टूल्स और ट्रेनिंग। अरे भैया, हमको कुछ ना कुछ तो हथियार चाहिए काम करने के लिए, टूल्स चाहिए, संसाधन चाहिए। आपके ऊपर सीनियर लोग बैठे हुए हैं, HR डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, आपके बॉसेस लोग बैठे हुए हैं, एक हायरार्की पूरी मेंटेन है। आप उनसे मांगिए कि मुझे इन इन संसाधनों की ज़रूरत है, मुझे स्टेशनरी चाहिए, मुझे TIDA चाहिए, मुझे टूर करना है, मुझे कार चाहिए। आपको जो भी टूल्स चाहिए आपके आपके टारगेट्स पूरा करने के लिए, वो उनसे मांगिए। ठीक है, आपके जब संसाधन, आपको टूल्स मिलेंगे तो आप अपने टारगेट को भी तो अचीव करेंगे, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये क्योंकि आसान बनाता है। दूसरी बात है सब, और जो है ट्रेनिंग की बात करता हूँ। भाई, हमारे पास हमारे लिए सर्टेन ये स्किल है, ठीक है, और एक टारगेट को अचीव करने के लिए हमको एक बढ़ी हुई स्किल की ज़रूरत है। ठीक, आप खुद से भी एनालिसिस कर लें इसको, एक गैप एनालिसिस कहलाता है। अगर हम HR की भाषा में बोले तो गैप एनालिसिस। तो आपके अंदर वो कहाँ गैप आ रहा है, आपको क्या स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके अंदर वो कहाँ से गैप एनालिसिस आ रहा है कि आपका एक सर्टेन स्किल है और यहाँ ये उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये स्किल है, तो आप एनालाइज करके अपने बॉसेस को बताएं, अपने HR डिपार्टमेंट को बताएं उनके माध्यम से, ताकि आपके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट की जाए, आपकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, आपका स्किल इन्हांसमेंट किया जाए कि आप कंपनी के टारगेट्स को अचीव कर लें, उसका कंपनी का जो भी मिशन विज़न है उसको आप अचीव कर लें। ठीक है, इसके बाद आता है रिव्यू पार्ट। रिव्यू पार्ट आता है, जो 5वां पार्ट है, ये आपको करना होता है हर महीने। क्या करने के लिए, क्या कार्य पूर्ण हो गया एज पर टारगेट, जो सोचा था वो कर लिया, जो कंपनी दिया वो कर लिया, क्या दिया हुआ कार्य पूरा हो गया। कब कब करेंगे आप ये, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। कब कब, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप ये खुद से भी कर सकते हैं, अपने बॉसेस भी करेंगे, क्योंकि जब आपका अप्रेजल होगा तो इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर जो है आपका HR डिपार्टमेंट भी करेगा। लेकिन जब आप टारगेट्स को अचीव कर चुके होंगे, क्योंकि आपको जब पता रहेगा ना कि आप कहाँ टारगेट अचीव कर रहे हैं, ओवर अचीव कर रहे हैं या लैगिंग बिहाइंड है, या अपने टारगेट को आप मान लें किसी एक पर्टिकुलर मंथ में पूरा नहीं कर पाए तो उसका बैकलॉग अगले महीने पूरा करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। जब ये क्लियर हो जाते हैं तो आपका हर चीज़ आसान हो जाती है। सबसे लास्ट में एक चीज़ आती है, रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन का क्या मतलब है? जब आप सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने टारगेट्स को लेते हैं, रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है मैं खुद इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। अगर हफ्ते भर में मैं अपने टारगेट अचीव कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को इनाम दूंगा, पिक्चर देखूंगा, दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, फैमिली के साथ कहीं जाऊंगा घूमने, कहीं ना कहीं अपने आप को रिवार्ड देता हूँ। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। आपको आगे के टारगेट अचीव करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली आप
स्टिमुलेट हो जाते हैं काम करने के लिए। अब कि मुझे अगला क्या अचीव करना है, आप अपने आप को रिवार्ड कीजिए, रिकॉग्नाइजेशन कीजिए अपना, मैंने ये अचीव कर लिया है। जब आप अपने आप को ही रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करने लगते हैं तो डेफिनेटली दूसरा क्यों नहीं करेगा, आपकी कंपनी आपको क्यों नहीं करेगी, आपके बॉसेस आपको क्यों नहीं करेंगे, रिवॉर्ड देंगे आपको, वो भी देंगे। क्योंकि आप अपने टारगेट को अचीव जब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं। ये छोटी सी कहानी थी एक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PEMTRR, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, टूल्स एंड ट्रेनिंग, रिव्यू, रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। डेफिनेटली आप ये जान के चलिए कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया, मैं तो करता ही करता हूँ, आपने इन स्टेप्स को अगर फॉलो कर लिया तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर ही लेंगे। चाहे कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या कोई सर्विस करने वाला व्यक्ति हो, ये सभी पे लागू होता है, ये सभी पे लागू होता है। किसी डिपार्टमेंट का आदमी हो, ऐसा नहीं है कि सेल्स में ही लागू होगा, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सभी के लिए, सभी, क्योंकि कंपनी के मिशन विज़न को लेके काम कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सर्टेन टारगेट्स होते हैं, काम करने होते हैं उनको, उनका भी क्वालिटी क्वांटिटी जुड़ी होती है। अब IT डिपार्टमेंट ले तो उसको मान ली दे के एक बढ़िया सॉफ्टवेयर ERP खरीद के लाना है, ERP इम्प्लीमेंट करना है, तो ये वही चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये आप पे, हम पे, समाज के हर आदमी पे, चाहे वो एक दुकान शॉपकीपर हो, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे एक नौकरी पेशा हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सभी पे लागू होता है। इसको आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी थी सेल्फ मॉनिटरिंग की, PEMTRR, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, टूल्स एंड ट्रेनिंग, रिव्यू, रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। होप आप इसको अमल में लाएंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, दोनों के लिए ये लागू होती है। इवन कि मुझ पर भी खुद भी लागू होती है, मैं इन्हीं आधार पर ही काम करता हूँ और कई जगह मैंने इसकी ट्रेनिंग भी दी है। होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोस मिलते रहे। प्रदर शर्मा, योर बिजनेस कोच एंड LLP, ओवर एंड आउट।